नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल विद्यांजलि में। यह बीएनएस 2023 एमसीक्यू सीरीज का 5वां पार्ट है, जो खास तौर पर पीसीएसजे, एपीयू, क्लैट, एआईबी, जुडिशरी और अन्य लॉ एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बनाई गई है। आज के इस पार्ट में हम धारा 201 से 250 तक के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, धारा 201 के तहत यदि कोई लोक सेवक किसी को क्षति पहुंचाने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज बनाता है तो अधिकतम सजा क्या है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, डी 5 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, धारा 202 बीएनएस के अनुसार यदि कोई लोक सेवक विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में संलग्न होता है तो क्या दंड है? ए 6 माह का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 1 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों सामुदायिक सेवा। क्वेश्चन नंबर 3, धारा 203 में अधिहरण से क्या अभिप्राय है? ए संपत्ति बेचना, बी संपत्ति किराए पर देना, सी संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त कर लेना, डी संपत्ति दान करना। इसका राइट आंसर होगा संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, धारा 205 बीएनएस के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक की पोशाक पहनता है या टोकन धारण करता है तो क्या दंड है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 3 माह का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 3 माह का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, धारा 206 के क बीएनएस के अनुसार लोक सेवक से संबंध की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार होने पर क्या दंड है? ए 3 माह का कारावास, बी 6 माह का कारावास, सी 1 माह का सादा कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 1 माह का सादा कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, धारा 206 के क में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए स्थान, बी समय, सी सम्मन या कार्यवाही से बचने का इरादा, डी के वकील। इसका राइट आंसर होगा सम्मन या कार्यवाही से बचने का इरादा। क्वेश्चन नंबर 7, धारा 208 के क बीएनएस के अनुसार लोक सेवक के आदेश का पालन न करके अनुपस्थित रहने पर क्या दंड है? ए 3 माह का कारावास, बी 6 माह का कारावास, सी 1 माह का सादा कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 1 माह का सादा कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, धारा 210 के क बीएनएस के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विधिक रूप से बाध्य होने के बावजूद लोक सेवक को दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता तो क्या दंड है? ए 3 माह का कारावास, बी 6 माह का कारावास, सी 1 माह का सादा कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 1 माह का सादा कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, धारा 211 के तहत यह जानते हुए कि साक्ष्य मिथ्या है उसका असली के रूप में उपयोग करने पर क्या सजा है? ए 1 साल की कैद, बी वही सजा जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है, सी केवल जुर्माना, डी 3 साल की कैद। इसका राइट आंसर होगा वही सजा जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 10, धारा 212 के तहत मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या उस पर हस्ताक्षर करना दंडनीय है? ए नहीं, बी हाँ वही सजा जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है, सी केवल यदि वह सरकारी डॉक्टर हो, डी केवल यदि वह राजपत्रित अधिकारी हो। इसका राइट आंसर होगा हाँ वही सजा जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11, धारा 214 के तहत किसी घोषणा में मिथ्या कथन करने पर क्या सजा है? ए 3 साल की कैद, बी 7 साल की कैद, सी वही सजा जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है, डी केवल 1,000 रुपये जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा वही सजा जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 12, बीएनएस धारा 216 के अंतर्गत अधिकतम सजा क्या हो सकती है? ए 7 साल की कैद, बी 3 साल की कैद और जुर्माना, सी 10 साल की कैद, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 3 साल तक की कैद और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 13, किसी लोक सेवक को झूठी सूचना इस इरादे से देना कि वह अपनी वैध शक्ति का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए करे या किस धारा के अंतर्गत अपराध है? ए बीएनएस की धारा 217, बी बीएनएस धारा 302, सी बीएनएस धारा 215, डी बीएनएस धारा 265। इसका राइट आंसर होगा बीएनएस धारा 217। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक संपत्ति लिए जाने का विरोध करता है
तो वह किस धारा के अंतर्गत अपराध होगा? ए बीएनएस धारा 218, बी बीएनएस धारा 302, सी बीएनएस धारा 170, डी बीएनएस धारा 351। इसका राइट आंसर होगा बीएनएस की धारा 218। क्वेश्चन नंबर 15, धारा 219 के तहत लोक सेवक द्वारा विक्रय हेतु प्रस्तुत संपत्ति की बिक्री में बाधा डालने पर क्या सजा है? ए 1 साल की कैद, बी 1 माह का कारावास, या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। सी 5 साल की कैद, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 1 माह का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक द्वारा नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति की बिक्री में जानबूझकर रुकावट पैदा करता है तो वह किस धारा के अंतर्गत अपराध होगा? ए धारा 218, बी धारा 219, सी धारा 220, डी धारा 302। इसका राइट आंसर होगा बी धारा 219। क्वेश्चन नंबर 17, धारा 221 के तहत लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने पर क्या सजा है? ए 1 साल की कैद, बी 3 माह का कारावास, या 25 रुपये जुर्माना, या दोनों। सी 3 साल की कैद, डी 5 साल की कैद। इसका राइट आंसर होगा 3 माह का कारावास या 25 रुपये जुर्माना, या दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, धारा 224 के तहत लोक सेवक की क्षति पहुंचाने की धमकी देने पर क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 2 वर्ष का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, धारा 226 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या है? ए संज्ञेय और गैर जमानतीय, बी असंज्ञेय और जमानतीय, सी संज्ञेय और जमानतीय, डी केवल दीवानी मामला। इसका राइट आंसर होगा असंज्ञेय और जमानतीय। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसकी वैध शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करता है तो यह किस धारा के अंतर्गत अपराध होगा? ए धारा 224, बी धारा 226, सी धारा 302, डी धारा 170। इसका राइट आंसर होगा धारा 226। क्वेश्चन नंबर 21, धारा 227 का संबंध किससे है? ए चोरी करने से, बी मिथ्या साक्ष्य देने से, सी सरकारी संपत्ति बेचने से, डी लोक सेवक को धमकी देने से। इसका राइट आंसर होगा मिथ्या साक्ष्य देने से। क्वेश्चन नंबर 22, यदि कोई व्यक्ति अदालत या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जानबूझकर झूठा बयान देता है तो यह क्या कहलाएगा? ए चोरी, बी धोखाधड़ी, सी मिथ्या साक्ष्य देना, डी लोक उपद्रव। इसका राइट आंसर होगा मिथ्या साक्ष्य देना। क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई व्यक्ति किसी केस में झूठे सबूत तैयार करता है ताकि अदालत को भ्रमित किया जा सके तो यह क्या कहलाएगा? ए चोरी, बी लोक मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, डी आत्मरक्षा। इसका राइट आंसर होगा मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। क्वेश्चन नंबर 24, धारा 228 का संबंध किससे है? ए चोरी करने से, बी मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से, सी सरकारी संपत्ति बेचने से, डी लोक सेवक को धमकी देने से। इसका राइट आंसर होगा मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई व्यक्ति किसी गवाह को झूठी गवाही देने के लिए डराता या धमकाता है तो यह किस धारा के अंतर्गत अपराध होगा? ए धारा 232 के क्लॉज 1, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 232 के क्लॉज 1। क्वेश्चन नंबर 26, धारा 232 के क्लॉज 1 के तहत अधिकतम सजा क्या हो सकती है? ए 6 माह का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 7 वर्ष का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, धारा 237 के तहत सजा क्या है? ए 6 माह का कारावास, बी वही सजा जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है, सी केवल जुर्माना, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा वही सजा जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 28, बीएनएस धारा 240 के अंतर्गत मिथ्या सूचना देने पर अधिकतम सजा क्या हो सकती है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 2 वर्ष का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 2 साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, किसी व्यक्ति ने पुलिस को झूठी सूचना दी कि उसके पड़ोसी ने चोरी की है जबकि वास्तव में कोई चोरी हुई ही नहीं, यह कौन सा अपराध होगा? ए मानहानि, बी मिथ्या सूचना देना, सी आपराधिक विश्वासघात, डी चोरी। इसका राइट आंसर होगा मिथ्या सूचना देना। क्वेश्चन नंबर 30, धारा 241 के तहत साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने वाले दस्तावेज को छिपाने या नष्ट करने पर क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 3 वर्ष का कारावास, या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, धारा 241 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या है?
संज्ञेय और अजमानतीय, बी संज्ञेय और जमानतीय, सी असंज्ञेय और जमानतीय, डी केवल दीवानी मामला। इसका राइट आंसर होगा असंज्ञेय और जमानतीय। क्वेश्चन नंबर 32, यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्यवाही में किसी अन्य व्यक्ति बनकर कार्य करता है या जमानतदार बनने के लिए झूठी पहचान बताता है तो यह किस धारा के अंतर्गत अपराध होगा? ए धारा 242, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 242। क्वेश्चन नंबर 33, धारा 207 के का के तहत सम्मन की तामील रोकने पर क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 1 माह का सादा कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 1 माह का सादा कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक द्वारा सम्मन की तामील से बचने के लिए छिप जाता है या फरार हो जाता है तो यह किस धारा के अंतर्गत अपराध होगा? ए धारा 206 के का, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 206 के का। क्वेश्चन नंबर 35, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को जब्त होने या जुर्माना वसूलने से बचाने के लिए छिपा देता है तो यह किस धारा के अंतर्गत अपराध होगा? ए धारा 296, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 243। इसका राइट आंसर होगा धारा 243। क्वेश्चन नंबर 36, यदि कोई व्यक्ति संपत्ति को जब्त होने से बचाने के लिए उस पर बिना अधिकार के झूठा दावा करता है तो यह किस धारा के अंतर्गत अपराध होगा? ए धारा 244, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 244। क्वेश्चन नंबर 37, धारा 244 के तहत संपत्ति को जब्ती या डिक्री के निष्पादन से बचाने के लिए झूठा दावा करने पर क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, धारा 246 के तहत न्यायालय में मिथ्या दावा करने पर क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 39, धारा 246 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या है? ए संज्ञेय और अजमानतीय, बी संज्ञेय और जमानतीय, सी असंज्ञेय और जमानतीय, डी केवल दीवानी मामला। इसका राइट आंसर होगा असंज्ञेय और जमानतीय। क्वेश्चन नंबर 40, धारा 247 के तहत ऐसी राशि के लिए कपटपूर्वक डिक्री प्राप्त करने पर क्या सजा है जो वास्तव में देय नहीं है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 41, धारा 248 के का के तहत किसी व्यक्ति पर झूठा अपराध आरोप लगाकर उसे क्षति पहुंचाने पर क्या सजा है? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 3 वर्ष का कारावास, सी 5 वर्ष का कारावास या 2 लाख का जुर्माना या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष का कारावास या 2 लाख जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 42, किस धारा के अंतर्गत किस व्यक्ति पर जानबूझकर झूठा आपराधिक आरोप लगाना अपराध है? ए धारा 248 के का, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 248 के का। क्वेश्चन नंबर 43, धारा 248 के ख के तहत ऐसे अपराध का झूठा आरोप लगाकर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर क्या सजा है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की सजा से दंडनीय हो? ए 2 वर्ष का कारावास, बी 5 वर्ष का कारावास, सी 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 44, किस धारा के अंतर्गत किस व्यक्ति पर गंभीर अपराध का झूठा आरोप लगाकर आपराधिक कार्यवाही चलाना अपराध है? ए धारा 248 के ख, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 35। इसका राइट आंसर होगा धारा 248 के ख। क्वेश्चन नंबर 45, धारा 249 के का के तहत मृत्यु दंडनीय अपराध करने वाले अपराधी को शरण देने पर क्या सजा है? ए 2 वर्ष का कारावास, बी 3 वर्ष का कारावास, सी 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 46, धारा 249 के का संबंध किससे है? ए चोरी करने से, बी लोक सेवक को धमकी देने से, सी मृत्यु दंडनीय अपराध करने वाले अपराधी को शरण देने से, डी मिथ्या साक्ष्य देने से। इसका राइट आंसर होगा मृत्यु दंडनीय अपराध करने वाले अपराधी को शरण देने से। क्वेश्चन नंबर 47, धारा 250 के का के तहत मृत्यु दंडनीय अपराध करने वाले अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार या लाभ लेने पर क्या सजा है? ए 3 वर्ष का कारावास, बी 5 वर्ष का कारावास, सी 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 48,
धारा 250 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या है? ए संज्ञेय और जमानतीय, बी संज्ञेय और अजमानतीय, सी असंज्ञेय और जमानतीय, डी केवल दीवानी मामला। इसका राइट आंसर होगा संज्ञेय और जमानतीय। क्वेश्चन नंबर 49, धारा 232 के क्लॉज 1 के तहत अधिकतम सजा क्या हो सकती है? ए 6 माह का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है ताकि वह अपना कार्य न करे तो यह किस धारा के अंतर्गत अपराध होगा? ए धारा 224, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 224। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में नए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के साथ। धन्यवाद।